तो जो आज का टॉपिक है एसेंशियली कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सीरीज जो आपकी चल रही है उसमें सेशन 4 है आपका आज, और उसमें द सक्सेस का फॉर्मूला हम आज ढूंढेंगे, और बैलेंसिंग वर्क, रिलेशनशिप एंड सेल्फ। तो जो डिवोटीज होते हैं और जो नॉन डिवोटीज होते हैं, मैं यहाँ से शुरुआत करने का प्रयास करूंगा। उनके बीच में प्राइमरी जो डिफरेंस होता है, डिवोटीज मतलब भगवान के भक्त जो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, नॉन डिवोटीज जो अपने आप को ही कर्ता अहम इति मन्यते, जो अपने आप को ही सारे कार्यों का कर्ता मानते हैं, जो अपने इंटेलिजेंस, जो अपनी शक्ति, जो अपने रूप, जो अपना धन, जो अपने कनेक्शंस, जो अपना त्याग, जो अपना बल, इन सभी ऑपुलेंसेस को ही बहुत स्ट्रांग समझते हैं, और उनके बेसिस पे भी वो समझते हैं कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो कर पा रहे हैं। मगर डिवोटीज जो हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से भगवान की मर्सी पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। वो अपना कार्य खुद करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बेस्ट कैपेबिलिटी के अनुसार करते हैं, मगर वो भगवान की क्षमता के ऊपर डिपेंडेंट, भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं कि सक्सेस फॉर्मूला, हम एक सक्सेस फॉर्मूला ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने आप को सेल्फ, रिलेशनशिप, मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों का बैलेंस करके हम किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकें। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान की शक्ति पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही भगवान हम जो बैलेंस है, जो फॉर्मूला है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस भावना के साथ, इस भाव के साथ, ये ना समझते हुए कि अगर हमने कुछ बुक्स पढ़ ली, हम स्कॉलर हो गए, या हमने कुछ वीडियोस देख लिए, तो मैं उन सबको तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल लूंगा जिस फॉर्मूले से क्या होगा, मेरी लाइफ पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी। वो भाव डिवोटीज का नहीं है, ये भाव हमें नहीं लेके चलना है। भाव ये है कि मैं जितना भी इंटेलिजेंट हो जाऊं, जितना भी सामर्थ्यवान हो जाऊं, जितना भी ऑपुलेंट हो जाऊं, जितना भी फेमस हो जाऊं, मगर अल्टीमेटली आई एम डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस, चाहे वो सक्सेस मटेरियल सक्सेस हो, चाहे वो सक्सेस स्पिरिचुअल सक्सेस हो। अब ये जो नॉलेज है, ये कुछ जो नॉन डिवोटीज हैं उनको बहुत मुश्किल से समझ में आती है, मगर जो डिवोटीज हैं, जो डिवोटीज के एसोसिएशन में आ जाते हैं, यहां से शुरुआत होती है। इसीलिए हमारे आचार्य गण बताते हैं कि ये जो डिवोशनल लाइफ है, ये जो डिवोशनल लाइफ है, इसकी जो सक्सेस है, उन्होंने इसको कई अल्टीमेटली 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, करेक्ट। तो उन्होंने पूरे डिवोशनल लाइफ को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, मगर उसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है? वो शुरुआत होती है श्रद्धा और साधु संग। श्रद्धा मतलब फेथ, और साधु संग मतलब डिवोटी एसोसिएशन, ठीक है। तो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, इस तरीके से ये जो ट्रांजिशन है ये होता है। मगर ध्यान से देखिए कि इसकी जो शुरुआत है वो कहां से होती है? श्रद्धा और साधु संग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है? साधु संग। तो डिवोटीज का एसोसिएशन में जब हम आते हैं तो हम अपने लाइफ को फिर हम एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए थॉट प्रोसेस से देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं शुरुआत में चर्चा कर रहा था। शीला प्रभुपाद, आप में से कितने लोग शीला प्रभुपाद के बारे में जानते हैं या उन्होंने पहले सुना है? रेज कर सकते हैं। ओके, मैनी पीपल, 50, ओके, 50-50, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना है। तो शीला प्रभुपाद आप सभी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए, वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने 70 ईयर्स की उम्र में, की बहुत राइप उम्र में एक्चुअली उन्होंने जाकर पाश्चात्य देशों में हमारा जो वैदिक ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, उसका उन्होंने प्रचार किया। तो शीला प्रभुपाद जब जा रहे थे उस समय वो प्लेन से नहीं गए, वो किससे जा रहे हैं? जहाज से गए थे, पानी वाला जो कार्गो शिप होता है उससे गए। और कार्गो शिप में उनको 3 बार हार्ट अटैक भी आया, कई बार उनको बहुत तूफानों का सामना करना पड़ा। तो वहां पे शीला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर प्रेयर लिखी, बहुत सारे डिवोटीज को पता भी होगा कि जो जहाज पे उन्होंने शिप, हाँ कोई बोल रहा शिप, पानी वाला जो शिप है उसमें उन्होंने प्रेयर लिखी। उस प्रेयर में शीला प्रभुपाद एक बहुत सुंदर भावना प्रकट कर रहे हैं, जो दिखाता है कि डिवोटीज का थॉट प्रोसेस या उनका जो भाव होता है वो किस प्रकार का होता है। तो शीला प्रभुपाद
जब इस यात्रा में थे तो उन्होंने जो प्रेयर लिखी उसका आप उसको इंटरनेट पे ढूंढ भी सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हे भगवान, अब आप मुझे यहाँ पर लेके आ जा रहे हैं या आए हैं अमेरिका में, मुझे नहीं पता अब आगे क्या करना है, इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार क्या करिए, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे बल दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए और मुझे नचाइए। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं। अभी उन्होंने अपना मिशन शुरू भी नहीं किया, मिशन शुरू करने से पहले वो क्या कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं जो कि आने वाली 10,000 ईयर्स तक डिवोटीज क्या कर सकते हैं, उसको उससे इंस्पायर हो सकते हैं। प्रभुपाद वॉज फुली कॉम्पिटेंट, श्रीला प्रभुपाद इज फुली कॉम्पिटेंट, वो पूरी तरीके से उनके पास सारी क्षमताएं हैं कि वो जाके कहीं भी प्रचार कर सकते हैं। उनको आप दुनिया में कहीं भी भेज दीजिए, वो वहां जाके डिवोटीज बना सकते थे। श्रील प्रभुपाद इज अ प्योर डिवोटी फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। मगर फिर भी वो इस प्रकार की ह्यूमिलिटी क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आगे चल के जो उनके डिसाइपल्स हैं, पहली बात तो ये उनकी जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, ये उनके जो विनम्रता है ये जेन्युइन है, और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले जो डिवोटीज इससे सीख सकें। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये भगवान, मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे आप मुझे नचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसको हमें समझना पड़ेगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सक्सेस फॉर्मूला, सेल्फ स्टडीज, स्पिरिचुअल लाइफ, इसको कैसे बैलेंस करें। तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इनफैक्ट इसको हमें डेली रिमेंबर करना चाहिए। वो ये कि हम कितने भी चतुर हो जाएं, हम कितने भी सामर्थ्यवान हो जाएं, हम कितने भी स्कॉलर हो जाएं, मगर हमें हमेशा हमेशा भगवान की मर्सी पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। अल्टीमेटली जो एनर्जी काम कर रही हैं इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जो शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां किसकी हैं, परम शक्तिमान परम भगवान की ही हैं। तो हम जो यहाँ बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, हम जो सोच पा रहे हैं कि हाँ मुझे एक सक्सेस फॉर्मूला ढूंढना है, ये सारी जो शक्तियां हैं, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, ये सारी शक्ति भी परम भगवान की ही है। इसलिए हमें ये हमेशा हमेशा अपने आप को ग्राउंड पे रखना चाहिए, अपने आप को विनम्र बना के रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान की शक्तियों के आधार पर ही कर रहे हैं। इसको अगर आप दूसरे शब्दों में कहेंगे तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि सारे जो कार्य हैं वो भगवान के द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं की शक्ति के द्वारा हो रहा है। करेक्ट। तो इस फंडामेंटल नॉलेज के साथ अब अगर हम इसके ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है उनको डिवोशनल एटीट्यूड बोलते हैं या डिवोशनल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। अगर हम ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसको हटा दें, इसके बाद अगर हम कुछ भी नए नए फॉर्मूलाज और डिस्कवरीज करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो मेटेरियलिस्टिक हो जाएगा। करेक्ट। यहां तक आप सभी लोग मेरे साथ हैं, है ना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग साइड बाय साइड चैट में डाल भी सकते हैं, एंड में हम लोग लेंगे। तो यहां तक हमने इतना समझ लिया कि हालांकि हम अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, हम एक ऐसा गोल्डन रूल ढूंढना चाहते हैं जिससे कि हमारा स्टडी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ, फैमिली लाइफ, सेल्फ लाइफ, ये सारे बैलेंस रहें और हम खुशी खुशी भक्ति में भी आगे बढ़ें और भौतिक संसार में भी हम अच्छा प्रोग्रेस कर पाए। तो इसके लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 1, लास्ट में हम लोग इसको समराइज करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है कि कृष्णाज एनर्जी, वॉट एवर वी आर डूइंग वाया कृष्णाज एनर्जीज। अल्टीमेटली कृष्णा इज द डूअर। ओके, कृष्णा इज द डूअर। इसी को अगर आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एग्जैक्टली सेम यही चीज दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपने ये श्लोक बहुत सुना होगा, बहुत सारे स्कूल के लोगोस में होता है, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बोलते हैं, बहुत सारे लोग आर्मी में बोलते हैं, मगर इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास सामने है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्तव अकर्मणि। तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन भी सुनाता हूं, मेरे पास सामने खुला हुआ है। यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। यहां तक सभी लोग जानते हैं, सब बोलते हैं। उसके बाद
Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है, एक्चुअली इस पूरे श्लोक में 4 पार्ट हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। पहला है you have no right to perform your prescribed you have a right to perform a prescribed duty but you are not entitled to the fruits. आप अपना कर्म कर सकते हैं मगर आपका कर्म के फल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। सेकंड, थर्ड क्या है, अपने आप को कभी भी रिजल्ट्स, जो आपके एक्टिविटीज का जो कर्मों का जो फल मिल रहा है उसका कभी भी श्रोता अपने आप को ना मानिए। थर्ड, फोर्थ क्या है, एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी, मगर इसके साथ साथ आप कभी भी अपने जो कर्म है उसको भी आप कभी छोड़ नहीं सकते। तो इस पूरे श्लोक के 4 पार्ट हैं। अगली बार अगर हमें कोई भी श्लोक कहीं भी मिले तो एक्चुअली वो पहले के 2 पार्ट बोलते हैं, मगर हमको चारों पार्टों को साथ में देखेंगे तब एक्चुअली हम समझ पाएंगे कि भगवान बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना कर्म कर सकते हैं मगर कर्मों का फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तीसरा कि हमें अपने कर्मों के फलों का श्रोता अपने आप को या कॉज अपने आप को नहीं समझना है। थर्ड, मगर इसका वजह से आप कर्म भी नहीं छोड़ना है। तो पहले पार्ट में भगवान आपको चेतावनी दे रहे हैं, दूसरे पार्ट में आपको डीमोटिवेट होने से बचा रहे हैं। तो पहले पार्ट में आपसे भगवान ने बोला कि आप अपने कर्म करेंगे मगर उसके फलों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। तो कोई सोचेगा अच्छा ठीक है, मगर फिर मैं कर्म ही क्यों करूं? तो भगवान कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अपना कर्म करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वही प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं जो शीला प्रभुपाद अपने पोएम में जो डिस्कशन कर रहे थे वो उन्होंने बताया। वो क्या है कि हमें अपने कर्मों को करते हुए क्या करना है, भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहना पड़ेगा। एक्चुअली बोला जाता है कि रहना चाहिए, मगर सच तो ये है कि रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मोटा मोटा ऐसे बोला जाता है कभी कभी कि आपको भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहना चाहिए। तो चाहिए जब को बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई और रास्ता भी है, मतलब हमारे पास चॉइस है कि आप रहिए या ना रहिए, मगर एक्चुअल में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये पूरा संसार जो क्या है भगवान की शक्तियों के द्वारा, भगवान की इच्छा के द्वारा आधारित चल रहा है। इसलिए हमें नॉलेज में, हम जो डिवोटीज हैं, हमें नॉलेज में रहना चाहिए। नॉलेज के बेसिस पे हमें समझ लेना चाहिए कि मैं जो भी अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहा हूँ, जो भी मैं अपनी फैमिली का देखभाल कर रहा हूँ, जो भी मेरा बिजनेस है, जो भी मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं अपने कर्मों का निर्वाह कर रहा हूँ। जो भी मैं जिस भी आश्रम और जिस भी वर्ण में हूं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने कर्मों का पालन कर रहा हूँ। जितना बेस्ट हो सकता है मुझे करना चाहिए, और उसके बाद, करने के बाद मुझे भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहना चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान हमें क्या करेंगे, पूरी तरीके से हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बहुत अच्छा लीला एक एग्जाम्पल के तौर पे दी जाती है। जैसे कि जब माता आप लोगों ने दामोदर लीला के बारे में सुना होगा, आप सभी लोगों ने दामोदर लीला, जिसमें माता यशोदा भगवान को अपने जो रस्सी है उससे बांधती हैं, है ना। तो वो लीला आप लोगों ने सबने सुनी है, कार्तिक में हम उसका गान भी करते हैं। तो उसमें उस लीला का जो निष्कर्ष है, लास्ट में माता यशोदा जब भगवान को बांधने के लिए प्रयास करती हैं तो उनकी जो रस्सी है वो हर बार 2 अंगुल से छोटी पड़ती है, हम सब लोगों ने सुना है, राइट। तो उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि वो जो 2 उंगली छोटी जो रस्सी है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, वो क्या डिनोट कर रही है, क्या एनोलॉजी दे रही है हमको अपनी रियल लाइफ में। वो ये है कि पहला, हमको अपना प्रयास करना पड़ेगा, और दूसरा, प्रयास करने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पहला, आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा, दूसरा, प्रयास करने से, जेन्युइन प्रयास करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हमें समझना है। पहला हमने शीला प्रभुपाद का जो उन्होंने अपने पोएम के थ्रू दिया, सेकंड हमें यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं वो हमें समझना है। ना इसको अगर हम बेस बना लें तो हम समझ सकते हैं कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। देन हम करेंगे हमारा जो वर्क है, जो मटेरियल, जो भी हम जिस भी स्फीयर में हैं, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, सर्विसमैन, व्हाटएवर, हम उसको देखेंगे। तीसरा, रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करें, और फिर सेल्फ की कैसे हम केयर करें।
तो ये 4 पार्ट में हम इस पूरे डिस्कशन को ब्रेक करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा थ्योरी नहीं बोलूंगा, ज्यादा आप लोगों को इन चारों पार्ट्स के बारे में बताकर आई वांट टू टेक मोर क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चन आंसर ज्यादा करेंगे। तो सबसे पहला है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपनी कृष्ण भावनामृत, या अगर जनरल टर्म्स में बोला जाए तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को हम कैसे समझ सकते हैं कि उसमें सक्सेस का मतलब है क्या। हम हर जगह सक्सेस चाहते हैं ना, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी सक्सेस चाहते हैं, मटेरियल लाइफ में भी चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी चाहते हैं, और सेल्फ में जो अपने सेल्फ गोल्स हैं उनमें भी चाहते हैं, करेक्ट। तो फिर हम सक्सेस को डिफाइन करेंगे। तो सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या, मैं चाहता हूं आप में से कुछ लोग हाथ उठाकर अपने जो जो थॉट प्रोसेस है वो बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में या स्पिरिचुअलिटी में जो लोग नए हैं उन स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस का क्या मतलब है। हाँ, तो मेरी स्क्रीन पे जो भी हाथ दिख रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ रैंडम लोगों को पिक करके आई विल ट्राई टू आस्क, है ना। तो दीक्षा राठौर जी, आप बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग आप किसे समझते हैं सक्सेस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे हिसाब से कृष्ण के प्रति हम अगर अपनी लविंग सर्विस को अटेंड कर सके तो वो सक्सेस है। कृष्ण के प्रति अपनी लविंग सर्विस को, मतलब उनके प्रति हम सर्विस कर सके प्यार से, एकदम प्रेम से, वो तो सक्सेस किसे कहेंगे आप। जैसे सर्विस तो आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, तो आप कब समझेंगे कि आप सक्सेसफुल हो गए। जब हम एकदम अच्छे से बिना किसी बर्डन के, एकदम ऐसे कि ना, ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, करेक्ट, एकदम दिल से वो करना शुरू कर दें। नाइस नाइस। तो लविंग फीलिंग के साथ, तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं वो 3 प्रकार से हो सकती है। एक होता है आउट ऑफ फियर, डर के कारण, दूसरा होता है आउट ऑफ ड्यूटी, और तीसरा होता है आउट ऑफ लव। तो एक तो डर के कारण, एक ड्यूटी के कारण जैसा आपने बोला, और तीसरा होता है लव के कारण, प्रेम के कारण। जैसे माँ अपने पुत्र की जो सेवा होती है वो डर या ड्यूटी के कारण नहीं करते, वो प्रेम के कारण करते हैं, राइट। तो वेरी गुड, पहला ही है। और कोई एक और पूछ सकते हैं। पार्वती कुमारी जी, आप बता सकते हैं आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस क्या है। कृष्ण सेवा जो स्वतः हो, खुद से, मतलब ऐसे करना ना पड़े। अभी तो करना पड़ता है कि चैंटिंग 16 माला करना है। जब ऐसे होगा तो खुद होगा, 16 माला क्या 24 माला भी, 32 करेक्ट। माला तो ऐसे। आपके आपका कहने का तात्पर्य, आप दोनों लोग एक्चुअली एक ही चीज बोल रहे हैं, तो कि आपके अंदर स्वतः वो भाव आए कि मुझे भगवान के बारे में ज्यादा स्मरण करना है, मुझे भगवान का नामों का ज्यादा जप करना है, मुझे भगवान के बारे में ज्यादा जानना है। जब अंदर से खुद से आए तो आप उसको सक्सेस मानेंगे, राइट। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे और लोगों से फिर प्रश्न पूछेंगे अगले अगले सेक्शन में। तो सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आप सभी लोगों ने सही बताया, और ज्यादातर डिवोटीज यही आंसर देंगे कि स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस का जो शीला प्रभुपाद हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने ये जो फंडामेंटल पॉइंट है ये बार बार रिपीट किया है। भगवत गीता में शीला प्रभुपाद ने ये पॉइंट एटलीस्ट 100 बार रिपीट किया है। वो ये कि हर जीवात्मा के अंदर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो पहले से है, वो पहले से डोरमेंट अवस्था में उपस्थित है। मगर हमें क्या करना है, डिवोटी एसोसिएशन के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा, सेल्फ प्रैक्टिस और एसोसिएशन के द्वारा हमें क्या करना है, उसको हमें दोबारा से डोरमेंट अवस्था से एक्टिव अवस्था में लेके आना है। तो जब हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम जो सुप्त अवस्था में स्थित है, जब वो दोबारा से जागृत हो जाएगा, तो आप दोनों लोग जो बोल रहे थे कि हम भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो नेचुरल आकर्षण फील करने लगेंगे। जैसे कि अभी हम जो नेचुरल आकर्षण है, अगर आप थोड़ा सा गंभीरता के साथ जेन्युइनली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, तो अभी आपका जो जेन्युइन आकर्षण है वो किन चीजों के प्रति है। जैसे जैसे पोजीशन के प्रति आकर्षण होता है, राइट। बहुत सारे लोग समाज में बहुत ऊंची पोजीशन चाहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा आकर्षण होता है, ये नेचुरल आकर्षण है। जैसे ही आप किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति को देखेंगे, तो जिन लोगों का पोजीशन के प्रति आकर्षण होता है उनके अंदर से स्वतः एक अट्रैक्शन प्रकट होगा ऐसे लोगों के लिए। कुछ लोगों का फेम के प्रति आकर्षण होता है, फेम, उनको बहुत फेमस बनना है, राइट। तो जैसे ही वो बहुत फेमस लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर नेचुरली ऐसा एक मोटिवेशन या ऐसा भाव पैदा होगा कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे वहां होना चाहिए, राइट। तो इसी प्रकार इस संसार में हम बहुत सारे आकर्षणों को वो करते हैं,
मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जो बॉयज होते हैं उनको गर्ल्स के प्रति या ऑपोजिट होता है ना, ऐसे पर इस प्रकार के जो अट्रैक्शन है ये नेचुरल हैं हमारे अंदर। उसी प्रकार जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के जो नॉलेज है उसको हम प्रॉपरली समझेंगे तो हमारा जो भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है, नेचुरल अट्रैक्शन, जैसे कि हमारे पैसे के प्रति होता है ना, हर किसी को धन या लक्ष्मी या मनी जो भी बोले उनको अपने लाइफ में चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा होना चाहिए हर किसी को। मिलेनियर बिलियनियर अगर आप बोलेंगे सबको अच्छा लगेगा सुन के, हाँ मैं भी बिलियनियर, मैं भी इलॉन मस्क टाइप बिलियनियर बन सकता हूँ, सबको अच्छा लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा। तो ये क्यों हो रहा है, हमें अच्छा क्यों लग रहा है हृदय के अंदर से? क्योंकि वो जो अट्रैक्शन है, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में अनंत कोटि समय से एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन जो हो गया बहुत सॉलिडिफाई हो गया है। तो धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, फेम के प्रति, है ना, ऑपोजिट सेक्स के प्रति या दूसरी चीजों के प्रति, ऑपुलेंस के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है वो हमारे भौतिक संसार में लंबे समय तक रहने के कारण वो क्या हो गया है, वो फलीभूत हो गया है या वो मैच्योर हो गया है। उसी प्रकार जैसा आप लोग बोल रहे थे, जब हम नॉलेज और एसोसिएशन इन दोनों के बेसिस पे जब हम अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे तो वही अट्रैक्शन जो हमें पैसे, शौहरत, फेम इन सब के प्रति हो रहा है वो हमें फिर क्या होने लगेगा, कृष्ण के प्रति दोबारा से होगा। दिस इज कॉल्ड सक्सेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है ना, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म है, तो हम कब प्राप्त कर पाएंगे? कई बार डिमोटिवेशन भी हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद हमको अगेन बता रहे हैं भगवद गीता के पर्पस में कि ऐसा नहीं है, भगवान जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे भगवान हमारे साथ उस कैपेसिटी में क्या करते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने बोला है और ऐसा आचार्यगण बोलते हैं कि अगर हम भगवान के प्रति एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं, बिकॉज ही इज ईगर फॉर अस टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। वो दोबारा से हमें अपने तरफ आकर्षित करने के लिए क्या है, ईगर है। भगवान हमें अट्रैक्ट करने के लिए ईगर है। इनफैक्ट कृष्ण वर्ड का जो मीनिंग है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं वो क्या है, वो जो सबको आकर्षित करे। तो भगवान आकर्षित करने के लिए ईगर हैं, मगर क्योंकि हमने अपना जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा बना लिया है, तो इसलिए भगवान के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, हमें थोड़ा समय लग रहा है। मगर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम ज्ञान और डिवोटी एसोसिएशन में अगर हम प्रॉपरली रहेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे करके हमारा जो हृदय ग्रंथि है, मतलब कि मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जो हमारा अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और भगवान के प्रति हमारा अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो भगवान के प्रति जो हमें पुल फील होगा, भगवान की तरह जो खिंचाव फील होगा वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये हमें ग्रंथों के माध्यम से और आचार्यों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सक्सेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसमें एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि चलिए इस एग्जाम्पल्स में मैं बाद में आऊंगा, आगे चलते हैं। टाइम कितना है? ओके, 15-20 मिनट्स मोर। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है बैलेंसिंग वर्क। अब देखते हैं कि सेवा या जो भी वर्ण या आश्रम में है उसके अकॉर्डिंग हमारा सक्सेस ऑफ मटेरियल वर्क वो क्या है। तो आप लोग में से कुछ लोग बता सकते हैं कि आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट या सर्विस या हाउस होल्डर या बैचलर, आपके अकॉर्डिंग आपके जो मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी मतलब जो कर्तव्य हैं, मटेरियल कर्तव्य हैं, उनका सक्सेस का क्या मीनिंग है? कोई बताना चाहेंगे? हाँ, अंजलि जी आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरे हिसाब से मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे हिसाब से ये कि हम जो भी वर्क करें फ्यूचर में उससे सेटिस्फाइड रहे, हमें एज अ बर्डन ना करना पड़े, मतलब इंटरेस्ट भी हो और मनी भी ऑफ कोर्स अच्छा हो, और सेटिस्फाइड रहे। मेन ये कि सेटिस्फाइड रहे हम अपने वर्क से। ओके, तो आप कह रहे हैं ओवरऑल कि हम जो भी कार्य कर रहे हो अपने भौतिक संसार में वो हम एज ए बर्डन ना करें, हम उससे सेटिस्फाइड हो करके। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? कनिष्का जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी फाइनेंशियली सेटिस्फाइड करना। ओके, वेरी गुड। तो भौतिक संसार में हम जो भी कार्य करते हैं ऑब्वियसली एक टारगेट ये भी है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हों, फाइनेंशियली
साउंड हो, है ना, तो ये भी सक्सेस क्राइटेरिया हो सकता है। और एक कोई और बताना चाहेंगे? पूर्णिमा जी आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे अकॉर्डिंग जब हम अपने काम को बिल्कुल अपनी मर्जी से कर सके, जैसे इतना स्टेबल हो जाए कि मन किया तो आज ऑफिस गए, मन किया तो नहीं गए, ऐसे। ओके, करेक्ट। तो आप सभी लोगों ने एक्चुअली मटेरियल वर्क के सक्सेस का अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात की है। अब देखते हैं शिला प्रभुपाद हमें भगवत गीता के माध्यम से क्या बता रहे हैं, पर्पस में इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद हमें ये कह रहे हैं कि जब हम अपने कार्य को भगवान के प्रति एक ऑफरिंग के रूप में कर पाए, अगर हम अपने कार्य को भगवान के लिए एज ए ऑफरिंग के रूप में कर पाए, तो उसको हमें क्या समझना चाहिए? अपने कार्य की सफलता समझना चाहिए। शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। इसको समझते हैं कि प्रभुपाद हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है किसी कंपनी में जॉब करता है, उसको कुछ सैलरी मिलती है, उसे कुछ काम करना पड़ता है, तो नॉलेज के बेसिस पे, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के नॉलेज के बेसिस पे हमको अपने कार्य को भगवान से जोड़कर देखना शुरू करना पड़ेगा। हमें उस नॉलेज के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि मैं जो भी जॉब करता हूँ उससे मुझे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के कारण मैं भक्ति आराम से कर पाता हूँ, मैं भगवान के बारे में बेटर और डिवोशनल एक्टिविटीज को बेटर कर पाता हूँ, मैं डोनेशन भी दे पाता हूँ, और मैं अपने जो फैमिली है उसका भी अच्छे से देखभाल कर पाता हूँ। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम अपने मटेरियल एक्टिविटीज को भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज के साथ जोड़कर या भगवान के साथ जोड़कर देखने लगते हैं और उसको हम भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरा करें, तो उसको मटेरियल एक्टिविटीज की सक्सेस बोली जाती है। इतना आप लोग साथ में मेरे, इतना समझ में आया? तो मटेरियल सक्सेस, शिला प्रभुपाद एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शिला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं मटेरियल सक्सेस का मतलब होता है कि अगर हम अपने सारे कार्यों को भगवान से संबंधित, उसका जो रिलेशन है भगवान के साथ जोड़ पाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए फाइनली उस कार्य को अच्छे से कर पाए, तो उसको मटेरियल एक्टिविटीज की सक्सेस बोला जाता है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति बिजनेसमैन हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई सर्विसमैन हो, कोई बैचलर है, कोई गृहस्थ है। ये प्रिंसिपल हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है। जो भी हम मटेरियल वर्ल्ड में काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति एरोप्लेन चलाता है तो उसको समझना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये भगवान की शक्ति के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने इससे अर्जित होने वाला जो भी सामग्री है उससे मैं अपने जीवन को प्रॉपरली निर्वाह कर सकूं। सेकंड, उससे मैं क्या कर सकूं, जो वैष्णव हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज को सपोर्ट भी कर सकूं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें रिलेशनशिप ड्रॉ करना शुरू करना पड़ेगा। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर हम उसमें भगवान के साथ रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस मोटिवेशन प्राप्त कर पाएंगे। मटेरियल वर्ल्ड में हर कार्य को करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जैसे कि आप लोगों ने भी बताया। किसी को पैसे की मोटिवेशन होता है, किसी को पोजीशन का होता है, किसी को फेम का होता है ना। इस तरीके से हर किसी को कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है, मगर वो मोटिवेशन मटेरियलिस्टिक ना होकर अगर हम उसको स्पिरिचुअल मोटिवेशन में कन्वर्ट कर पाए बाय कनेक्टिंग दैट वर्क विद कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, देन डूइंग दैट वर्क जेन्युइनली बिकम सक्सेस। अब सक्सेस हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, ये भी एक डेफिनेशन है। मटेरियल वर्ल्ड में या किसी भी कार्य में जो एक्टिविटीज, जो सक्सेस है, वो हर व्यक्ति की अलग अलग है। तो एक व्यक्ति हो सकता है कि दो व्यक्ति हों, वो एक ही तरीके का कार्य करते हों भौतिक संसार में, मगर दोनों का जो सक्सेस क्राइटेरिया है भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो रिक्शा चलाता है, ठीक है, वो व्यक्ति रिक्शा चलाता है। दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, मगर दोनों व्यक्ति अगर अपने कार्यों को भगवान के सेवा के रूप में करें तो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण कहाँ आता है, रामायण में। रामायण में कैसे उदाहरण आता है, जब सेतु बन रहा था, जब ब्रिज बना रहे थे, तो बहुत बड़े बड़े जो वानर हैं, जो बहुत ताकतवर किम पुरुष जिनको बोलते हैं, वो लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर बड़े बड़े पत्थरों को लाकर कहाँ डाल रहे थे, समुद्र में डाल रहे थे। मगर उसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी गिलहरियां भी छोटे छोटे पत्थरों को लाकर वो कहाँ कर रही थी, सेतु में डाल रही थी। तो फिर आप सबको प्रसंग पता है रामायण का, जिसमें कि हनुमान जी उन पे हंसते हैं गिलहरी पे, मगर भगवान राम
वहां पे हमें क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं क्योंकि वो गिलहरी जो है, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार क्योंकि मुझे प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपना पूरे सामर्थ्य और जेन्युइनली उन्होंने ये कार्य जो किया है, और आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये जेन्युइनली जो कार्य किया है मुझे प्रसन्न करने के लिए, मैं दोनों से बराबर ही प्रसन्न हूं। तो इसलिए मटेरियल वर्ल्ड में भी हमको अब जो अपने कार्य हैं, अपने फैमिली को, अपने बिजनेस को, है ना, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने जॉब को, हर चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ उनको रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। मगर वो रिलेशनशिप सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार हमें ऐसा भी दिखता है, हम सबने देखा है, कई बार लोग सेंटिमेंटली रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि भगवान मेरे पुत्र हैं, या मैं भगवान की माँ हूं, या मैं उनका मित्र हूं, इस तरीके से। इन्हें शिला प्रभुपाद भगवत गीता में बताते हैं ये सेंटिमेंटल रिलेशनशिप्स हैं, ये ज्ञान पे आधारित नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम अपने मटेरियल वर्ल्ड में कृष्णा कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाते हैं, वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज के बेसिस पे, स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे होना चाहिए। तो हम अगर बोलें कि मेरी जो फैमिली है ये भगवान की ही फैमिली है, तो किसके बेसिस पे होना चाहिए, नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए। कैसे, क्योंकि सभी जो मेरी फैमिली में लोग हैं वो सभी क्या है, आत्मा है, और वो सब भगवान के अंश हैं। और हम जो इस फैमिली के रूप में इस जीवन में साथ में आए हैं, वो क्योंकि हमारे प्रारब्ध और हमारे जो पूर्ववर्ती कर्म है उनके कारण हम सब एक साथ आए, और हम इसको एक फैमिली बुलाते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, जैसे कि समंदर में बहुत सारे तिनके तैरते रहते हैं, है ना, तिनके बहुत सारे तैरते हैं, मगर कभी कभी लहरों के प्रभाव से बहुत सारे तिनके साथ में आ जाते हैं। लहरों के प्रभाव से मीलों दूर बहने वाले तिनके वो सब क्या हो जाते हैं, साथ में आ जाते हैं कुछ समय के लिए। तो ये जो साथ में आ गए लहरों के प्रभाव से, इसको अगर हम अपने भौतिक संसार से कंपेयर करें, तो जो साथ में आए हैं ये सब क्या है, जीवात्माएं हैं। और लहरें क्या है, इसको भागवतम में काल बोला गया है, समय के प्रभाव से। तो समय की लहरों के प्रभाव से जो जीवात्माएं हैं, जो अपनी अपनी यात्राएं अनंत कोटि काल से कर रही हैं, वो अपने कर्मों के कारण और काल के कारण और भगवान की इच्छा के कारण एक जीवन में साथ में आ गए। किसके रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चों के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, वगैरह वगैरह। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको एक परिवार बोलते हैं। तो अगर हम नॉलेज के बेसिस पे समझेंगे कि हम सब आत्मा हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, और कैसे हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है, तो वो जो रिलेशनशिप है ना, वो सॉलिड रिलेशनशिप होगा, वो सेंटिमेंट्स पे बेस्ड नहीं होगा। और इसीलिए जो 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 रिलेशनशिप नॉलेज के बेस पे होता है, दैट इज इटर्नल, दैट इज परमानेंट रिलेशनशिप। मगर जो रिलेशनशिप सेंटिमेंट्स के बेसिस पे बनता है, दैट इज टेम्परेरी रिलेशनशिप। जैसे कि इस भौतिक संसार में भी हम बहुत सारे रिलेशनशिप सेंटिमेंट्स के बेसिस पे बनाते हैं, या अल्टीरियर मोटिव्स के बेसिस पे बनाते हैं। ये क्योंकि मेरे फायदे का काम करता है इसलिए मेरा मित्र है, कल को अगर ये मेरे नुकसान का काम करेगा या मेरे अगेंस्ट बोलेगा तो ये मेरा शत्रु है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, सेंटिमेंटल, इसे क्या कहते हैं, सेंटिमेंटल। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्रों के आधार पे नहीं है। तो दूसरा ये भौतिक संसार में सक्सेस का अर्थ है हम जो भी कार्य कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट, सर्विसमैन, बिजनेसमैन, व्हाटएवर, जो भी वर्ण में है, जो भी आश्रम में है, हमें ज्ञान के आधार पे हमें उसको कृष्ण के साथ जोड़ के देखना ही पड़ेगा, अगर हम उसको उसमें सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद एक बार हमने वो कनेक्शन जोड़ लिया, फिर गिलहरी की तरह अगर मेरी सामर्थ्य कम है, तो मैंने गिलहरी की तरह, जो रामायण में उदाहरण है, अगर मैंने छोटा प्रयास भी किया, मगर जेन्युइन प्रयास किया भगवान को प्रसन्न करने का, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सेकंड लेग हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसमें रिलेशनशिप भी कवर कर लिया। चौथा है टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ। चौथे टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक सब टॉपिक है इसके अंदर। तो हम सभी, जैसे हम अभी बता रहे थे कि हम सब क्या है, जीवात्मा है। तो जीवात्मा होने के कारण हमारा भगवान के साथ क्या है, एक नेचुरल संबंध है। मगर इसके साथ साथ हम इस भौतिक संसार में भी कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पुत्र की, माता की, या पिता की, या जो भी, और अपने कुछ कर्तव्यों को भी निभा रहे हैं। तो इन सभी रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए किस प्रकार हम अपना स्वयं का ध्यान रखें, दिस इज कॉल्ड सक्सेस इन सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर में सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
कोई बताना चाहेंगे? 2 लोग। हम सेल्फ केयर में सेल्फ की सक्सेस, मतलब सेल्फ केयर की सक्सेस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? हाँ जी दीक्षा जी। अपने आप को फिट रखना, हेल्थी, मतलब कि मेंटली और फिजिकली बोथ। हाँ ठीक है, ये हो गया, मेंटली फिजिकली फिट रखना। हाँ जी अर्जुन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे लिए सक्सेस ये होगा कि हम लोग इतना हेल्दी हो कि बस हम साधना कर पाए, तो वो मेरे लिए सक्सेस होगा, मतलब ऐसा। ओके, साधना करने के लिए आपको, अगेन जैसे दीक्षा जी ने बोला, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों जैसे हेल्दी होना पड़ेगा। हाँ और प्रभु जी, कौन हाँ। बताना चाहेंगे सेल्फ केयर में सक्सेस का क्या मतलब है? कीर्ति जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे लिए मेंटल सेल्फ केयर, जिसमें मैं अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज कर पाऊँ, और इमोशनल सेल्फ केयर। ओके नाइस। तो हमने 3 चीजें देखी, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। और एक कोई बताना चाहेंगे? सौम्यदीप जी। हाँ, मेरे लिए सेल्फ मतलब आत्मा होता है, तो आत्मा का जो पोषण है वो होना चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड। तो आत्मा का, तो कैसे करेंगे सौम्यदीप जी, आप आत्मा का पोषण कैसे करते हैं? हम जो है चैंटिंग करके थोड़ा बहुत, क्योंकि हम अभी न्यू है तो 16 माला तो नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत करते हैं, और भगवत गीता पढ़ते हैं, और आप जैसे परम वैष्णवों का लेक्चर सुनते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो हमने 4 चीजें देखी, आप लोगों ने बताया कि हमें मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, और हम जो जीवात्मा हैं तो हमें अपना एज ए जीवात्मा के रूप में अपना पोषण भी करना चाहिए। देखते हैं कि शिला प्रभुपाद हमें स्क्रिप्चर्स में क्या बताते हैं। आप सभी लोग अभी, कुछ लोग भगवत गीता पढ़ भी रहे होंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि एक बहुत रिच लेडी थी, उसके पास एक सोने का पिंजड़ा था। उस पिंजड़े के अंदर एक पक्षी था उसके पास। तो वो डेली उठकर पिंजड़े को साफ करते थे, मगर कभी भी पक्षी को वो ध्यान नहीं देते थे। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि वो पिंजड़े को साफ कर रहे हैं, पिंजड़े को चमका के रख रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए चमका के, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सोने का है, मगर उसके अंदर जो पंछी है, क्योंकि उसको फीड नहीं किया जा रहा है, उसके वजह से क्या होगा, तो पिंजड़ा है वो तो तंदुरुस्त है, मगर पक्षी धीरे धीरे कमजोर होकर क्या हो जाएगा, हो सकता है कि वो मर जाए। इस जो उदाहरण है, इसको हम अगर अपने अपने सेल्फ के साथ कंपेयर करें, इस एनालॉजी को सेल्फ के साथ समझें, तो जो पिंजड़ा है वो हमारे शरीर के साथ कंपेयर किया गया है। मन, बुद्धि, इमोशंस, शरीर, है ना, इसको ले सकते हैं, ये होगा हमारा पिंजड़ा। मगर इस पिंजड़े के अंदर जो पक्षी रूपी, जो पक्षी जिसको डिनोट किया गया है, वो कौन है? वो हम है, हम जो हम आत्मा है। तो पिंजड़े के अंदर अगर आत्मा, पिंजड़े और आत्मा दोनों का केयर करना, कहने का तात्पर्य है, बहुत जरूरी है, स्पेशली आत्मा का। जैसा कि सौम्यदीप जी बता रहे थे, तो आत्मा का केयर हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें ABCD, इस कौन की ABCD हमें याद रखना चाहिए। ABCD क्या है? A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, और D फॉर डाइट, मतलब प्रसादम। तो हम जो जितने भी इस्कॉन डिवोटीज हैं, हम सब ABCD का फॉलो करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो पिंजड़ा है, जैसे जो कि हमारी जो सटल बॉडी है या जो ग्रॉस बॉडी है, ये दोनों क्या होंगे, ये भी तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि हम अच्छा प्रसाद लेते हैं, क्योंकि हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हम बुक रीडिंग करते हैं तो हम नॉलेज के बेस पे इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को देख पाते हैं, करेक्ट। तो हम इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं, हम इमोशनली फ्रजाइल नहीं है, हम इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते, है ना, कंपेरेटिवली जो डिवोटीज होते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि हम चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, वैष्णवों का संग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, कि हमारी जो डोरमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो सुप्त कृष्ण, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जागृत हो रही है। तो जब वो जागृत होती है तो आत्मा क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, मतलब जो अपना असली रूप है, उसको प्राप्त कर पाती है। मतलब कि दूसरे शब्दों में कहने का तात्पर्य है कि आत्मा का भी पोषण होता है। किसका पोषण होता है? आत्मा का भी। तो ये जो ABCD है, इससे हमारा पिंजड़ा और हमारा पक्षी, वो दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों पूरी तरीके से पोषित हो रहे हैं। और ये एक फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है, 360 डिग्री या 100% फुल फ्लेजेड प्रोग्राम है, जिससे कि हम अपने सारे एस्पेक्ट्स, एक सेल्फ, एक व्यक्ति अपने सारे एस्पेक्ट्स का क्या कर सकता है, पूरी तरीके से ध्यान रख सकता है, अगर हम इसको प्रॉपरली करें।
अगर हम इसको क्या करें प्रॉपरली, अगर हम प्रॉपरली डिवोटीज का एसोसिएशन करें। डिवोटीज का एसोसिएशन करने का मतलब होता है, प्रभुपाद भगवत गीता में बता रहे हैं और रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बता रहे हैं, डिवोटी एसोसिएशन का मतलब होता है जब भी हम डिवोटीज से मिलें तो उनसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आदान प्रदान करें, उनसे हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिव चर्चाएं करें, या उनसे अपने सीक्रेट्स शेयर करें कृष्ण डिवोटीज के साथ, या उनके साथ बैठकर प्रसाद का आदान प्रदान करें, या उनके साथ गिफ्ट्स का आदान प्रदान करें। तो डिवोटीज के साथ जब डिवोटीज मिलते हैं आपस में, तो इस प्रकार की जब वो एक्टिविटीज करते हैं, इससे क्या होता है, उनका एसोसिएशन का फायदा मिलता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन बहुत डीप होना चाहिए। डीप का मतलब क्या है कि जब हम हमारे कुछ ऐसे डिवोटी फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ हम खुलकर जेन्युइनली सब कुछ बता सकें। वरना अगर हम उनसे भी छुपाकर मटेरियल वर्ल्ड में या अपने अलग एक मस्तिष्क, एक अपना अलग प्लान बना के रखेंगे, देन हम अपने आप को पूरी तरीके से रिवील नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि इसकी वजह से हम पूरी तरीके से आत्मा तक जो बाहर से हमें चीजें मिल रही हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, वो पक्षी तक जो कि हम आत्मा है हम तक नहीं पहुंचती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी कई बार, बहुत कम बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी वो मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो हमारा एसोसिएशन है वो अभी प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर एसोसिएशन का मतलब क्या है, हमारे कुछ अच्छे डिवोटी फ्रेंड्स होने चाहिए, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, जैसे कॉलेज में, ऑफिसेज में, बाहर होते हैं, वैसे हमारे डिवोटीज बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए जिनके साथ हम सब कुछ सीक्रेट शेयर करें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ भगवत चर्चा करें। आप क्या पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपकी चैंटिंग किस क्वालिटी की हो रही है, क्या आपका दिमाग पहले से शांत हो रहा है, क्या आप पहले से ज्यादा काम फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो हम कैसे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये सब चीजों को हमें चर्चा करनी चाहिए। इनफैक्ट वेदों में ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक मनुष्य नहीं समझना चाहिए जब तक ये 5 प्रश्नों के उत्तरों को न पता करे। कौन से 5 प्रश्न है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं जन्म लेने से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊंगा। ये जब तक अगर कोई मनुष्य इन 5 प्रश्नों को ढूंढना के प्रयास या चेष्टा नहीं करता जेन्युइनली, तब तक हमारे वेद बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि उसको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो जो डिवोटीज होते हैं जब वो आपस में आते हैं ना, तो वो जेन्युइनली बहुत गंभीरता के साथ इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि व्हाई एम आई सफरिंग, मैं दुख प्राप्त नहीं करना चाहता, फिर भी मैं दुख क्यों प्राप्त कर रहा हूँ। शास्त्रों में क्या बोला गया है प्रभु, आपको क्या लगता है, मैं मेंटली परेशान क्यों हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी चैंटिंग में क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूं, मैं एसोसिएशन और कैसे बेटर करूं, मेरे कॉलेज में मेटलिस्टिक फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं कैसे प्रॉपर डीलिंग्स करूं ताकि मैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी ना हूं और बहुत ज्यादा दूर भी ना जाऊं। तो इस तरीके से हमें बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस को पूछना चाहिए। सेकंड है बुक रीडिंग। तो हम लोग जब बुक रीडिंग करते हैं तो हमें सिर्फ बुक रीडिंग इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें मेरा कोटा है डेली भगवत गीता पढ़ने का इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं। इनफैक्ट हमारे जो आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक, सिर्फ पहले श्लोक के ऊपर 31 डेज, पूरा 1 महीना उन्होंने उसके ऊपर चर्चा की। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है इतनी डीप है कि हमको इसको सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के आगे नहीं निकल जाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने भगवत गीता पढ़ ली, मैंने भागवतम पढ़ लिया, हो गया, नहीं। हमें क्या करना चाहिए, एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए जेन्युइनली। ये हमारी जेन्युइनिटी के ऊपर है, उसको हमें प्रॉपरली पढ़कर प्रॉपरली समझना चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसके हम नोट्स बना के रखें, उसके क्वेश्चंस लिखें और उसको प्रॉपरली डिवोटी से जाके या सीनियर डिवोटी से पूछें। तो इससे क्या होगा, हमारी बुक रीडिंग प्रॉपर हो जाएगी। सी चैंटिंग को प्रॉपर करने के लिए हम सबको पता है, इतने सारे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, इतने सारे डिवोटीज उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमको चैंटिंग को क्या करना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सुबह उठ के अगर हो सके जितना ज्यादा सुबह चैंटिंग कर लीजिए और उस समय मोबाइल और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। हो सके तो जो आप बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करिए। इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं और बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको हम अप्लाई करके बेसिकली अपनी चैंटिंग को बेटर बना सकते हैं। और चौथा है डी फॉर डाइट। वो सब लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं।
प्रसादम बहुत सब लोग गंभीरता से लेते हैं, है ना, तो उसमें ज्यादा बताने का प्रयास नहीं है, मगर फिर भी प्रसादम में भी हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। आइडियली वेदों में जो जो प्रोसेस बताया गया वो ये है, प्रसादम का मतलब होता है भक्तों के द्वारा उगाया गया, भक्तों के द्वारा काटा गया, भक्तों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया, भक्तों के द्वारा कुक किया गया, भक्तों के द्वारा सर्व किया गया और भक्तों के द्वारा खाया गया, इसको बोलते हैं प्रसादम। मगर ये आइडियली कर पाना बहुत टफ होता है, इसलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, हम जो भी खा रहे हैं हम जितना हो सके उतना आइडियल बनने का प्रयास करें। हम जो भी खा रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार हो, है ना, जो हमें नहीं बोला गया है, हम कैफीन नहीं खाते, हम चॉकलेट्स नहीं खाते, हम जो चीजें हमें नहीं खानी हमें वो नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क को उत्तेजित कर देंगे, हमको सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण में ले आएंगे, और जैसे ही हम सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण में आ जाएंगे हमारे जो माइंड के वाइब्रेशन हैं वो ज्यादा फ्लक्चुएट या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बुक रीडिंग, हमारी चैंटिंग, हमारा डिवोटी एसोसिएशन सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो हम बहुत कंफ्यूज फील करने लगेंगे कि मैं तो डिवोटी हूँ, मैं इतना कंफ्यूज क्यों फील कर रहा हूँ, मैं इतना डिस्टर्ब क्यों फील कर रहा हूँ। उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हमारा जो भोजन है प्रसादम वो हमें प्रॉपरली करना चाहिए। इनफैक्ट गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हमारे एक बहुत पूर्ववर्ती बहुत महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने तो ये भी बताया है कि अगर हम कोई वस्तु खा रहे हैं मगर हमने अगर ये इंक्वायरी नहीं की कि ये वस्तु कहाँ से आ रही है, ये वस्तु जो मैं खा रहा हूँ, जो भी सामग्री मैं खा रहा हूँ, ये सामग्री किसने दी, किसने बनाई, अगर मैंने ये खोजने का प्रयास नहीं किया और सिर्फ अपने जीवा की तुष्टि के लिए मैंने उसको जैसे जैसे खा लिया, तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो भजन है वो व्यर्थ है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें अपने खाने के ऊपर जितना हम ध्यान देंगे, हम प्रॉपरली जहां भी हैं अपने घर में हैं तो हमें सतोगुणी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन डाइट भगवान को प्रॉपरली ऑफर करना चाहिए और खाना चाहिए। इनफैक्ट मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, पिछले 16-17 सालों में जितना रोल प्रसादम का है एक डिवोटी की स्मूथ डिवोशनल लाइफ में और किसी भी फैक्टर का नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रसादम का है। तो हम जितना ज्यादा केयरफुली अगर हम प्रसादम को भगवान को प्रॉपरली ऑफर करके खाएंगे तो हमारे जो बाकी हैं ABC वो हमें उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगले दिन जब आप चैंटिंग करने बैठेंगे तो आपके वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा शांत होंगे, आप कम डिस्टर्ब फील करेंगे। कहने का तात्पर्य है आप ज्यादा सतोगुण की तरफ अपने आप को पाएंगे, ज्यादा पाएंगे, तो आप अच्छे से चैंटिंग कर पाएंगे। बुक रीडिंग करने बैठेंगे तो आप भागेंगे नहीं, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, आप ऐसे भागेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो डाइट है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, तो अब समराइज करते हैं। ABCD करने से जो हमारा सेल्फ केयर है, सक्सेस ऑफ सेल्फ केयर, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली हमको हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस देखी, हमने अपने मटेरियल एक्टिविटीज में सक्सेस देखी और हमने अपनी सेल्फ केयर में सक्सेस देखी। अगर हम इन तीनों चीजों को प्रॉपरली एक प्लान बना के, छोटा सा प्लान होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, कि मटेरियल वर्ल्ड में जब मैं रहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी एक्टिविटीज को कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ूं, और वो भी कैसे होना चाहिए नॉलेज के बेसिस पे। फिर स्पिरिचुअल लाइफ में कैसा होना चाहिए कि मैं अपने ABCD को सही से फॉलो करूं। इनफैक्ट ABCD को सही से फॉलो करने से आप देखेंगे तीनों जो ब्रांचेस हैं जो हमने डिस्कशन की, वो तीनों ब्रांचेस क्या होंगी, अपनी अपनी जगह पे फिट होना शुरू हो जाएंगी। इट विल टेक टाइम, कि थोड़ा सा समय लगेगा, मगर जैसे जैसे हम ABCD को हम सही से पालन करना शुरू करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे जो तीनों बाकी चीजें हमने डिस्कस की, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे फिट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमें श्रील प्रभुपाद के ज्ञान के आधार पर रह के हमें अपने जो लाइफ को उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा। मैंने अभी मेरे पास 2-3 टॉपिक और थे जो मैंने बनाए थे, मगर टाइम थोड़ा ज्यादा है। अभी मैं कुछ समय छोड़ना चाहता हूँ प्रश्न उत्तर के लिए डेफिनेटली, और बचे हुए टॉपिक्स हैं, अगर जरूरत हुई तो हम लोग कभी और किसी और सेशन में उसकी चर्चा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विराम दूंगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा कि शास्त्रों के आधार पे मैं उसका उत्तर दूं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने वंडरफुल सेशन के लिए। एंड इतना आपने एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से भी हम सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं
उसके बारे में हमें बताया। तो जिन भी डिवोटीज के क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, देन वन बाय वन हम सभी को अनम्यूट करेंगे तो आप अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज अंजलि माता जी, आप अपना इससे पहले कि क्वेश्चन। आप लोग प्रश्न पूछे, मैं एक चीज और डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने बोला ये सब शास्त्रों के आधार पे है, ये शीला प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बोल रहे हैं और ये मैं भी पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठ के एज ए लेक्चरर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब कुछ पालन कर लिया है। मैं खुद भी ABCD इतने साल होने के बाद भी ABCD को प्रॉपरली और बेटर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मगर एक डेफिनेटली अगर मैं अपने आप को आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले से कंपेयर करूंगा, आई हैव सीन ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट थॉट प्रोसेस में, कामनेस में, है ना, जैसे डीलिंग्स हैं लोगों के साथ उसमें, या मैं जिस दृष्टि से मैं संसार को देखता हूँ उस थॉट, उस दृष्टिकोण में, उन सब में क्या है डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। तो ये एक डिस्क्लेमर है, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग माई सेल्फ। हरे कृष्ण। ओके, अंजलि माता जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने के लिए हमें मॉर्निंग उठना होता है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहीं एग्जैक्ट टाइम पे या नहीं उठ पाते हैं। तो सब मतलब क्या ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम सुबह कंसिस्टेंटली उठ सकें और कृष्ण की अच्छी सी सर्विस कर सकें, क्योंकि वहाँ बैलेंसिंग तो मॉर्निंग से आई थिंक सबसे पहले वहीं से शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या सोच सकते हैं कि हम कंसिस्टेंटली उठ पाए, हमें सुबह ऐसा ना हो कि अरे भाई और सो जा, क्योंकि आलस बहुत ज्यादा वो है। तो क्या कर सकते हैं? आपने बताया कि आप स्टूडेंट हैं, इज इट? यस प्रभु जी। हाँ, तो एक बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भगवान की सेवा करने का स्टूडेंट लाइफ में जितना आपको मौका मिल रहा है, आगे चल के आपको प्रोफेशनल लाइफ में या गृहस्थ लाइफ में उससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बात तो आपको बहुत इस चीज को समझना चाहिए कि इस समय आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये समझना चाहिए। दूसरा, देखिए सुबह ना उठ, अगेन ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह उठने में जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा रात को जो सोना है वो प्रॉपर नहीं होता, टाइम पे नहीं होता। तो बॉडी जो है ना, बॉडी इज लाइक अ मशीन। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनलेस एंड अनटिल कुछ मेडिकल कंडीशनिंग ना हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉडी को अगर 7 घंटे की नींद मिली है तो बाय डिफॉल्ट सुबह उठने में इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर आप टाइम पे रात में सो जाते हैं, अगेन ये कैसे करना है, इस पे ये कैसे करना है इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मगर प्रिंसिपल के रूप में अगर आपने अपनी बॉडी को अपना शेड्यूल इस तरीके का बनाया है कि आपकी बॉडी को 7 घंटे का रेस्ट मिल रहा है, तो आप देखेंगे सुबह उठना फार इजियर है। आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा कि और सोऊं कि ना सोऊं, क्योंकि एक टाइम के बाद बॉडी अपने आप, क्योंकि इट इज अ मशीन, वो अपने आप को फोर्स करेगी कि नहीं आप जाओ और आप उठो, आप एक्टिव बनो, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि हम रात को या तो मोबाइल देखते हुए या कुछ और अननेसेसरी कामों को, या नेसेसरी कामों को इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपना जो टाइम टेबल है प्रॉपरली प्लान नहीं किया वगैरह वगैरह। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने मन पे प्रेशर मत डालिए कि मैं आलसी हूँ, मेरा मन ऐसे करता है, मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ वगैरह वगैरह। ये एक गलत अप्रोच है। सही अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम अपने बॉडी को पहले समझें, बॉडी की साइकिल को या क्लॉक को समझें, और उसको जितना रेस्ट चाहिए हम उसको उस रेस्ट के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को मोल्ड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके बॉडी को 7 घंटे का रेस्ट चाहिए तो फिर आप अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाइए कि आप रात को प्रॉपरली सो पाएं। अगर हम वाकई सीरियस हैं, सुबह उठ के अच्छी चैंटिंग करने के लिए वाकई सीरियस हैं, तो हम ये कर पाएंगे। और अगर एक बार बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिल गया ना, तो फिर सुबह उठने में वो आपको कोई भी कष्ट नहीं देगी। ये सीक्रेट है। अगर हम इसको ऑपोजिट लेंगे कि मैं टाइम पे मैं सोऊं ही नहीं और मेरा शेड्यूल भी हैफेजर्ड रहे, मैं डिसिप्लिन ना रहूं थोड़ा सा, और सुबह उठ के मैं अपने आप को स्ट्रेस दूं कि मैं आलसी हूं, मैं नहीं उठ पा रहा हूं वगैरह वगैरह, देन आई थिंक इट विल बिकम वेरी पेनफुल। ये जो एक्सपीरियंस है ना, आपको हमेशा गिल्ट फील कराएगा, आपको हमेशा पेन फील कराएगा और आपको डिमोटिवेटेड फील कराएगा। एक समय के बाद आप बहुत लंबे समय तक ये करते रहेंगे ना, अगर अपने मन के साथ लड़ते रहेंगे, अल्टीमेटली मन ही जीतेगा वो आपको अल्टीमेटली हरा ही देगा।
तो इसलिए मन के साथ ना लड़के अपने बॉडी के क्लॉक को समझ के उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इंटेलिजेंटली अपने शेड्यूल को वो करेंगे। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल इन दी लॉन्गर रन। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक और प्रश्न था कि प्रभु जी, हम अपने जैसे आपने कहा कि मैथमेटिक लाइफ को हमें जोड़ना चाहिए तब वो सक्सेसफुल, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी से हमें जोड़ना चाहिए। तो हम एजुकेशन को अपने जैसे मतलब कैसे उसे जोड़ें कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी से कि हम उसमें भी। हाँ करेक्ट। तो सी एजुकेशन के दो एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन प्राप्त करता है ना, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एजुकेशन होता है रीजनिंग पावर देने के लिए। आप हमें गलत और सही के बीच में चॉइस कराने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो हम जो आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं एजुकेशन के बेसिस पे मैं किस तरीके से सही डिसीजंस लूं, मैं उस काबिल बन रही हूं। जैसे कि मैं कैसे स्क्रिप्चर्स को पढ़ पाऊं, तो आप अपने एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपरली स्क्रिप्चर्स को समझने में, उनको समझकर दूसरों को समझाने में। इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सेकंड, एजुकेशन का जो रोल होता है वो होता है कि समाज में आपको एक पोजीशन मिलती है एजुकेशन के बेसिस पे। नॉलेज से क्या होता है, नॉलेज से ख्याति प्राप्त होती है ना। जैसे चाणक्य पंडित हैं, बहुत फेमस हैं, करेक्ट, अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो जो आपको जो फेम मिलेगा नॉलेज के बेसिस पे, अगर आप अच्छे से स्टूडेंट लाइफ को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने कोर्सेज को सही से पालन करते हैं, आप अच्छी डिग्री प्राप्त करते हैं, देन आप दूसरों को अपने फेम के द्वारा इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। आपको देख के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे कि कृष्णा कॉन्शियस में आने की वजह से, क्योंकि शी वॉज फॉलोइंग हर ABCD प्रॉपरली, therefore she was able to study properly, और वो अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल और सेल्फ में ज्यादा सक्सेसफुल बने। तो दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो आपसे क्या होंगे, आपकी पोजीशन से, आपके फेम से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट से हम इस तरीके से इसको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी से जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट दीक्षा माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि हमें अपने मतलब है ना वर्क को और कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना होता है। तो प्रभु जी, समटाइम हम टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे कि पीछे भी सेशन हुए थे, उस हिसाब से हम गोल सेट करते हैं, उस हिसाब से हम किसी में भी स्टेबल होने का और साथ में अपनी मतलब पढ़ाई में भी स्टेबल होने का प्रैक्टिस करते हैं। एकदम प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, सब कुछ एकदम पंक्चुअलिटी के साथ सब कुछ करते हैं। पर आफ्टर 2 से 3 दिनों के या 4 दिनों के गैप के बाद में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतने पंक्चुअल लाइफस्टाइल से। तो इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में फिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि रहने देते हैं। तो फिर इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम करें प्रभु? मैं जो पहला प्रश्न का उत्तर था वो आपके प्रश्न के साथ सेम है। उसका रीजन ये है कि हम उसको गलत एंगल से ढूंढ रहे हैं। सी, अगर आप जब आप टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो आप ऐसे समझिए कि आपने अभी अपने माइंड के एक्टिविटीज को या उसके साइकिल को समझा नहीं, मगर आप उसके ऊपर एक शेड्यूल थोपना चाहते हैं। तो माइंड के ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जा सकता जब तक हम अपने बॉडी के, अपने माइंड के पर्सनालिटी को समझेंगे नहीं कि वो क्या चाहता है, वो कब पढ़ना चाहता है, कब पढ़ना नहीं चाहता है, कब कृष्ण को कब चैंटिंग बेटर करना चाहता है, कब नहीं, मेरी बॉडी की क्या नेसेसिटीज हैं। उन सब नेसेसिटीज को समझकर अगर हम प्रॉपरली अपने आप को स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालें, देन शेड्यूल में बनाएं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा था ना, कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन ना करें और सिर्फ एक शेड्यूल बना दें, ठीक है कि नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, 4 बजे उठना ही उठना है, मगर रात को सोने का मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो उससे क्या होगा, कुछ दिन आप उठ पाओगे, कुछ दिन आप नहीं उठ पाओगे, धीरे धीरे आपको फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने सारे शेड्यूल को डंप कर दोगे कि नहीं ये मुझसे नहीं हो सकता। इसी को आप फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, राइट। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बॉडी के और माइंड के क्लॉक को समझिए पहले। हमें अपना, हर किसी का इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हमको अपना आप को समझना चाहिए कि मेरी बॉडी को कितना रेस्ट चाहिए, मेरा माइंड कब कब एक्टिव होता है ना। मैं किस समय चैंटिंग करूं, किस समय मैं स्टडी करूं, ताकि दोनों जगह पे मेरा जो प्रोडक्टिविटी हो मैक्सिमम हो। इस तरीके से समझ के अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, शिला प्रभुपाद हमको भी यही बताते हैं कि हम अपने आप को, लाइफस्टाइल को अगर हम डिसिप्लिन बनाएंगे, डिसिप्लिन का मतलब ही यही होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है, मिलिट्री वाला डिसिप्लिन नहीं होता है
कि सुबह उठना ही उठना है तो उठना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सजा मिलेगी। यहाँ कोई सजा देने वाला नहीं है ना। तो हमें खुद ही, डिसिप्लिन का अर्थ है कि हम अपने आप को नेचुरली हम ऐसे स्टेट में कैसे आए जहाँ पे हम हर चीज खुशी खुशी कर पाए, राइट। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। हम ऐसी स्टेट में, बॉडी की और माइंड की ऐसी स्टेट में कैसे आ पाए जहां पे हम अपनी सारी एक्टिविटीज को खुशी खुशी टाइमली कर सकें। तो वो हमें इंडिविजुअली समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को अगर 6 घंटे, जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था, वो सारे एग्जांपल्स को हमें समझ के अपना ऐसा स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, रादर देन हम उल्टा करें कि मैंने अभी अपना स्केड्यूल समझा नहीं या डिसिप्लिन समझा नहीं, मगर मैं स्केड्यूल थोपने का उसके ऊपर प्रयास करूंगा। देन यही गलती ज्यादातर 99.9% लोग करते हैं। इसीलिए देखेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशन में वो लोग अपना बनाते हैं, आप लोग, ये सब बहुत मीम बने हुए हैं इसके ऊपर, है ना, कि 1 तारीख को बनाते हैं, 5 तारीख को टूट जाता है। रीजन ये है क्योंकि हमने जो कोर है, जो कोर मशीन है, उसको समझा नहीं, मगर उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से एक दूसरा लेयर बनाने की कोशिश की। तो मशीन जो कोर है, जो सब्सटेंस है, जो हम हैं, हम तो वही के वही हैं, मगर हमने स्केड्यूल को बनाने की कोशिश की, वो टूट जाएगा और हम फ्रस्ट्रेट भी होंगे ऊपर से। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि अगर आप भेड़ियों को शेर की खाल पहनाते हैं तो वो शेर नहीं हो जाता, करेक्ट नहीं होगा ना, तो भेड़िया ही रहेगा, उसकी आदतें वही रहेंगी। इसलिए हमको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरी बॉडी का, मेरे माइंड का क्या डिमांड है, उसकी क्या साइकिल है ना, कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, उन सबको समझ के एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, छोटे से शुरुआत करके, धीरे धीरे करके। देन आप देखेंगे कि आप जो भी शेड्यूल बनाएंगे वो आपके अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, मेरा कहने का तात्पर्य आपको कोई नया टाइम टेबल बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है ना, वही आपका टाइम टेबल बन जाएगा। ठीक है, नेचुरली हो जाएगा ऐसा। उसके लिए मतलब इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग, मगर आपको करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट शिवानी माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, आप बोलिए। प्रभु जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे सेशन के लिए, इतने डिवाइन सेशन के लिए। प्रभु जी, मेरा आपने जो ABCD बताया ना, मेरा एक ही मैं ABC तो फॉलो कर लेती हूँ, लेकिन मेरा जो D है वो कभी भी फॉलो नहीं हो पाता। मतलब घर में ही ऐसा है कि मैं D चाह के भी, मतलब भगवान को घर में मतलब नॉनवेज तो नहीं खाते हमारे यहाँ, लेकिन ऑनियन गार्लिक हर चीज में, तो प्रभु जी वो तो मैं भगवान को कैसे भी ऑफर नहीं कर सकती। और फिर अगर उस चीज के लिए फिर वो ही खाना पड़ता है जो बनता है प्रभु जी, तो उस चीज को कैसे मैं मैनेज करूँ? करेक्ट। सी देखो, ये बहुत सारे लोगों के साथ, ये डिवोटीज के साथ ये प्रॉब्लम आता है, खासकर नई स्टेजेस में। इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हमें मन से ऑफर करना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल है वो तो यही है कि हमें मन से ऑफर करना चाहिए, हम जो भी हमारे सामने है, क्योंकि वो जो है, जो भी हम प्रसाद हमें मिल रहा है या जो खाना मिल रहा है, वो भगवान की ही शक्ति, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, वो कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है, वो भी भगवान की शक्ति में से एक है ना। तो हमें पहली बात तो जेन्युइनली भगवान को वो भी ऑफर करना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने साथ चरण तुलसी जो है, मंदिर से चरण तुलसी लाके रख सकते हैं, और चरण तुलसी को, जो भी आप खाना आपको मिल रहा है कैसा भी है, आप उसमें चरण तुलसी को रखकर, है ना, और थोड़ी देर बाद उसको हटाकर फिर आप खा सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे ही तुलसी महारानी प्रसादम, ये भोग के पास आती हैं, तो उनके जो भोग है उसका जो भौतिक, उसमें जो कलमश है, वो बहुत हद तक, शास्त्रों में ऐसा बोला गया है, वो पूरी तरीके से दूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहला तो ऑब्वियसली मन से तो हमें हर चीज भगवान को भोग करनी, मतलब अर्पण करनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान का ही अंश है, भगवान की ही शक्ति है, ऐसे जेन्युइनली। और अपनी लाचारी को भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए कि मुझे खाना पड़ रहा है। दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप उसमें तुलसी पत्ते रखेंगे। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, पहले जब इनिशियल डेज में, ये करने से भी बहुत हद तक मदद मिलती है। मतलब जो भौतिक खाना है वो भौतिक ना रह के बहुत हद तक उसके जो
जो रजोगुणी और तमोगुणी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। इसलिए हमें तुलसी महारानी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसीलिए हम जो डिवोटीज हो क्या पहनते हैं, कंठी पहनते हैं, राइट। तुलसी जी को हमेशा साथ में रखते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी जहाँ पे भी आएंगी वहां पे कभी भी रजोगुण तमोगुण रह नहीं सकता। इसी भौतिक खाना हमारे लिए क्यों खराब है, क्योंकि वो हमें रजोगुणी या तमोगुणी बनाता है, राइट। तो तुलसी महारानी जहाँ भी होती है वहाँ रजोगुण और तमोगुण नहीं रह सकता। इसलिए अगर मजबूरी में अगर आपको ऐसा खाना खाना भी पड़ रहा है तो आप उसमें चरण तुलसी रख के, मैं रिकमेंड करूंगा ज्यादा से ज्यादा तो चरण तुलसी रखिए, बाद में उनको हटा दीजिए, कहीं और रख दीजिए और फिर खा दीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभु जी वो तुलसी जब मैं हटाऊंगी प्लेट से तो वो मुझे लेना नहीं है, वो फिर से हटा देना है? हाँ, वो हटाकर आप जहाँ पे भगवान के फूल डिस्पोज करते हैं या तो वहां पे कोई अच्छी जगह पे, पेड़ की जड़ में या कहीं पे अच्छी जगह पे उनको रख सकते हैं इस तरीके से। वो मुझे पाना नहीं है? पा सकते हैं इसे पानी बहुत, क्योंकि कई सारी हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है कि हम तुलसी पत्ते को दांतों से चबाते नहीं है और गर्म चीज में उबालते नहीं है, करेक्ट। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। अगर आप उसमें से एक दो ऑब्वियसली लेना चाहें तो पानी के साथ क्या कहते हैं उससे निगल सकते हैं, मगर बाकी क्योंकि आप ज्यादा ऑफर कर रहे हैं तो अगर आपको बहुत ज्यादा हो जाए ऑफर करते करते तो आप उसको कहीं अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे उनको रख सकते हैं। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड प्रभु जी, कि जैसे चरण तुलसी जो आपने कहा वो पहले तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन कृष्ण की कृपा से मुझे बेस की तरफ से टेम्पल की चरण तुलसी मिली है, तो वो अभी तो मैं यूज कर लूंगी, लेकिन मेरा ऑफलाइन क्योंकि मैं एसोसिएशन कर नहीं सकती, मैं टेम्पल जा नहीं सकती, तो मेरे पास अगर वो खत्म हो जाएगी फिर तो चरण तुलसी नहीं है, तो घर में जो लड्डू गोपाल है मैं उनको ऑफर करके फिर वो तुलसी यूज कर सकती हूँ? परफेक्ट परफेक्ट, हाँ वही करना चाहिए जो शिला प्रभुपाद ने हमको मंत्र दिए हैं, है ना। 3 मंत्रों को 3 बार बोलना होता है, उसके बाद 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है। वो जो प्रणाली है, वो जो प्रोसेस, उसको फॉलो करके तुलसी रख के आप वो भी कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अर्जुन प्रभु जी, आप अपना कोई क्वेश्चन। पूछ रहे थे कि कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि चरण तुलसी क्या है। चरण तुलसी वो तुलसी जी हैं जो कि भगवान के चरणों में जिनका भोग लग चुका है। तो भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में जो ऑफर हो चुकी हैं उसके बाद हम उनको वहां से ले लेते हैं, वो प्रसाद हो गए, इसलिए फिर उनको हम अपने प्रसादम में पवित्र करने के लिए या हम खुद भी ग्रहण करते हैं तो उसे चरण तुलसी बोलते हैं। थैंक यू प्रभु जी। अर्जुन प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया था कि ABCD के बारे में बताया था प्रभु जी, और उसमें जो A है एसोसिएशन, वो प्रभु जी मैं स्टूडेंट हूँ प्रभु जी, तो उसमें मेरे स्कूल में कोई भी मतलब कि भक्त नहीं है, मतलब कि किसी से कुछ करता है और देना देना है, बस हाय हेलो ही करता था। तो टीचर लोग कंप्लेन करने भी लग गए, अकेला अकेले रहने लग गया है, किसी से बात नहीं करता। तो मैं कैसे एसोसिएशन को ऐसे मतलब कि फुलफिल कर पाऊँ? स्कूल में को बात ही करना पड़ता है, वो लोग अजीब अजीब बात करते, तो मैं कैसे करूँ प्रभु जी? हाँ, ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जैसे शिवानी जी बोल रहे थे उनकी तरह ही ये सब बहुत सारे लोगों को आता है। इनफैक्ट जितने भी लोग भौतिक संसार में जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, सबको ये फॉलो कर मतलब ये सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये जो सिचुएशन है ये बहुत सब्जेक्टिव है, मगर जो जनरल जो परामर्श है जो वैष्णव गण देते हैं वो ये है कि हमें हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ कृष्ण कॉन्शियस टॉपिक्स को रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉलेज जाता हूँ फॉर एग्जांपल, और अगर मुझसे कोई व्यक्ति या मेरे जो मित्रगण हैं मुझसे अगर ऐसी बातें करते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित नहीं है या जो मेरी चेतना खराब करें, तो मेरे पास ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से उनको बता सकूं। एक तरीका तो ये हो गया। अगर मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में उनके साथ इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर सकूं, है ना, तो फिर एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से जो डिस्कशन है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि किसी ना किसी पॉइंट पे हमें भौतिक संसार के साथ लिमिटेड एसोसिएशन ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम भौतिक संसार में बिल्कुल घुल मिल के भी रहें और हम डिवोटी भी मतलब हम डिवोटी भी कॉन्शियसनेस ही बना के रखें। इसलिए ये तो मान के चलना पड़ेगा कि हमें अपना उनके साथ जो मेल मिलाप है या जो एसोसिएशन है वो कम करना पड़ेगा, मगर जितना जरूरी है सिर्फ उतना। जैसे जिसे कहते हैं बिजनेस डीलिंग्स। बिजनेस डीलिंग्स का मतलब होता है कि अगर मेरा उनसे कुछ काम है तो मैं उनसे काम, और उनका मुझसे कुछ काम है तो मैं कर दूंगा। उसके अलावा
अगर ऐसा कुछ होता है जो नॉन नेसेसरी है, जो प्रजल्पा है ना जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए फिर मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियस कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे कि सुनने के लिए लेक्चर्स होने चाहिए, है ना, कुछ किसमें, मोबाइल में, या डाउनलोडेड लेक्चर्स होने चाहिए, एयरपॉड्स होने चाहिए जिनको मैं लगा लूं जब मैं खाली हूं, ताकि लोग मुझे अप्रोच ना कर पाए या खराब बातें ना कर पाए। और धीरे धीरे करके मुझे एक ऐसी रेपुटेशन सेट करनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति बकवास करने वाला व्यक्ति नहीं है। देयर इज नो अदर वे। अगर हम अपनी रेपुटेशन ऐसी बिल्ड नहीं करेंगे, एज ए डिवोटी बिल्ड नहीं करेंगे, और हम ये भी सोचेंगे कि नहीं मैं छुपा के रखता हूँ कि मैं डिवोटी हूँ और मैं वहां जाके बच के भी रह लूंगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी ना किसी पॉइंट पे हमको रिवील करना पड़ेगा कि मैं एक डिवोटी हूँ, और मैं ये बकवास, प्रजल्पा, फालतू की बातें इनमें मैं नहीं लगता हूँ। तो ये रिवील करने के लिए क्या होगा, हमको अपने आप को उस तरीके से पोर्ट्रे करना पड़ेगा, जैसे कि जब खाली समय हो तो मैं खुद ही अच्छी चीजों में लगा हुआ मिलूं उन लोगों को, जब वो मेरे पास आए तो उनको लगे कि हाँ ये व्यक्ति तो लेक्चर सुन रहा है। तो 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब करें, मगर एक समय पे वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति हमारे जैसा नहीं है। तो दिस इज अबाउट पर्सनल रेप्यूटेशन। हम अपनी रेप्यूटेशन कैसी बिल्ड करें भौतिक संसार में, कि लोग जब हमें अप्रोच करें, जब नॉन डिवोटीज हमें अप्रोच करें, तो वो लिमिटेड अप्रोच ही कर पाए, जिसे कहते हैं बिजनेस डीलिंग्स। उसके अलावा उनको लगे यार ये व्यक्ति हमारे काम का ही नहीं है, ये हमसे बेकार की बातें नहीं करेगा, ये सब नहीं करेगा। हाँ, मगर ये व्यक्ति अगर बिजनेस डीलिंग्स करेगा, ये बहुत काम का व्यक्ति है, क्योंकि इसकी नॉलेज अच्छी है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये कोडिंग अच्छी करता है, वॉट। तो वो जो रेप्यूटेशन है वो होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस डीलिंग्स में अच्छे बने जितना हो सके, और अपने नॉन बिजनेस डीलिंग्स में हम उतना ज्यादा अपने आप को एज ए डिवोटी प्रेजेंट करें। तो लोग जब हमें अप्रोच करेंगे ना, वो नेचुरली आप देखिएगा वो समझ जाएंगे कुछ समय बाद कि इस व्यक्ति को हमें कैसे डील करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू थैंक प्रभु जी। यू। नेक्स्ट पलक माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि हम हमेशा कैसे स्मरण में रख सकते हैं कि हम दास दासानुदास हैं, तृणादपि सुनीचेन, हर समय कैसे स्मरण में रखा जा सकता है? क्योंकि कभी ना कभी हम कुछ अच्छे से करने लगते हैं तो हम इतने तुच्छ हैं, इतनी तुच्छ सोच है कि हम में अहंकार आ जाएगा और उसके बाद में ऑब्वियसली हम फॉल डाउन करेंगे और फिर हमें रिग्रेट होगा। तो हम कैसे हर वक्त स्मरण में रखें और हमेशा हम्बल कैसे रहें? संसार में भी जाना होता है तो वहाँ पर ह्यूमिलिटी कैसे रखें? हर संसारी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है हम्बलनेस, लेकिन हमारे भीतर तो हम्बलनेस होनी चाहिए ना, तो वो कैसे रखे प्रभु जी? हरे कृष्ण। हाँ, सो भगवत गीता में अगर आप देखेंगे, भगवत गीता में 5.18 में भगवान, हरे कृष्णा, भगवान यही बता रहे हैं कि हरे कृष्णा, तो भगवान क्या बता रहे हैं, विद्या विनयम संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है विद्या विनयम। विद्या से विनय आती है। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो विनम्रता प्राप्त करना चाहते हैं, विनम्रता जो है वो विद्या या कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज का सिम्टम है, बाय प्रोडक्ट है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है तो मटेरियल वर्ल्ड में भी वो व्यक्ति आप देखेंगे उतना विनम्र हो जाता है। उसी प्रकार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में भी जितना ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज को समझेंगे उतना ज्यादा नेचुरली हमारे अंदर से विनम्रता आ जाएगी। विनम्रता इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज। ह्यूमिलिटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज, इज अ सिम्टम ऑफ नॉलेज, रादर इज अ सिम्टम ऑफ नॉलेज। जहां कहीं भी नॉलेज होगी वहां पे विनम्रता प्रेजेंट होगी ही होगी। तो इसलिए विनम्रता के लिए अलग से मत प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली हमें वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। इनफैक्ट हर किसी का, भगवत गीता में बोला है कि हम एक जो डिवोटी होता है वो चींटी से लेके ब्रह्मा तक हर किसी का वो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो एक्सटर्नली हमको सम्मान करना चाहिए, सबसे हरे कृष्णा बोलना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, मगर एज ए साइंस हमें ये समझना चाहिए कि जो विनम्रता है वो नॉलेज का सिम्टम है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस जो है वो सिम्टम है किसका? आत्मा का। अगर कहीं पे आत्मा है तो वहां पे कॉन्शियसनेस होगी, मतलब आत्मा है तो चेतना होगी ही होगी। आत्मा बिना चेतना के नहीं हो सकती, करेक्ट?
तो उसी प्रकार जहाँ विद्या होगी वहां पे विनय या विनम्रता होगी ही होगी। इसलिए विद्या पे ज्यादा ध्यान दीजिए। विद्या का मतलब है कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज। कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज क्या है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं भगवान की कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो जो भी हमारे भगवत गीता श्रीमद् भागवत में जो नॉलेज है इसको हम प्रॉपरली समझेंगे, देन जो विनम्रता है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ग्रेजुअली हम वहां पहुंच जाएंगे। ये ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हम और क्वेश्चंस ले सकते हैं क्या? हाँ मुझे लगता है एक ही और है तो हम ले सकते हैं। ओके, अंजलि माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। माता जी आपको कुछ भी वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे जी। कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। मेरा 2 क्वेश्चन था कि एक आपने जैसे विनम्रता की बात करी, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ पे अगर मैं विनम्रता दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो उस विनम्रता का हमेशा गलत फ़ायदा उठाया जाता है, ये समझ के कि मैं बहुत इन्फीरियर हूँ या फिर मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं वो वॉइस उठा सकूँ। और दूसरी बात ये कि अगर हम दिखाते हैं कि हम डिवोटी हैं, तो हमेशा ही आस-पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना एक ओपिनियन लेके आते हैं कि जो आपका डिवोशन है, उस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और उसको उसको रैशनल नहीं बोलते। उसको हम हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। फिर उनके सामने उनको मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर जो भी भक्ति है वो क्या है। पर फिर भी मेरे को उनके साथ रहना पड़ता है क्योंकि मैं एक ऐसे कम्युनिटी में या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी में रहती हूँ जहाँ पे ऐसे रहना पड़ता है। तो प्रभु जी प्लीज़ इसका वो कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 2 प्रश्न है। पहला तो कि जब हम विनम्रता को प्रदर्शित करेंगे तो मुझे इन्फीरियर समझा जाता है ना? पहला प्रश्न ये था। तो जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि विनम्रता को कमजोरी तब समझा जाता है जब हमारी जो विनम्रता है वो ज्ञान के द्वारा आधारित नहीं है, ज्ञान पर आधारित नहीं है ना? तो उसमें समय लगेगा ऑब्वियसली ज्ञान अर्जित करने में, सबके प्रश्नों का साइंटिफिक कृष्णा कॉन्शियस साइंटिफिक आंसर देने में, उस स्टेज तक आने में समय लगेगा। तब तक हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्यात, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए कि अगर मैं ABCD का प्रॉपरली पालन करूं तो समय आने पर मैं ऐसी स्थिति में होंगी जब जब मेरे पास पर्याप्त कृष्ण कॉन्शियस नॉलेज होगी। उस नॉलेज के बेसिस पे जो विनम्रता दिखेगी वो उस विनम्रता को कोई भी कमजोरी नहीं समझ सकता। जो विनम्रता नॉलेज पे आधारित होती है उसे कोई भी कमजोरी समझ ही नहीं सकता। रीजन बीइंग कि वो जो व्यक्ति है उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो दूसरा व्यक्ति के सामने भले ही वो दिखने में कितना भी कमजोर हो, मगर वो ज्ञान की इतना पावर होता है कि वो और जो उसका इंप्रेशन दूसरे लोगों पर जाएगा वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम ज्ञान को ज्यादा आधारित करें, जो कृष्ण भावना भावित ज्ञान है ना, उसको हम प्राप्त करें। भगवत गीता को हम प्रॉपरली समझें। एक स्टेज ऐसी आएगी जब कोई भी व्यक्ति आपको आके कोई भी तर्क करेगा, कोई भी मशवरा देगा या आपके स्टेटमेंट को काटने की कोशिश करेगा, आपके पास हर एक तर्क का वितर्क का आपके पास क्या होगा, कृष्णा कॉन्शियस साइंटिफिक आंसर होगा। तो जब वो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस साइंटिफिक आंसर सुनेगा तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो समरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस समय पेशेंस,
रखते हुए, पेशेंस रखते हुए ऑब्वियसली टॉलरेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे तब तक वो जो गैप है हमारी नॉलेज में वो लोगों को दिखेगा। तो लोग क्या समझेंगे कि ये व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी अपने आप को दिखाने का प्रयास तो कर रहा है मगर ये पूरा डिवोटी है नहीं। तो वो जो गैप होता है ना, वो लोग उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग ये जो भी मेटेरियलिस्टिक लोग हैं वो ये चीज भाप लेते हैं कि ये व्यक्ति अभी नया नया डिवोटी है या इसके नॉलेज में अभी इतना गैप है, तो वो उस गैप को, जो भी हमारा नॉलेज में गैप है, उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे, वहीं पे प्रश्न पूछेंगे, उसी को आपको टॉन्ट करेंगे इस तरीके से। मगर धीरे धीरे करके क्रमशः आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं पेशेंस रहूंगा, मैं पेशेंट रहूंगी, मैं टॉलरेंट रहूंगी, जब तक मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाती जहां पे मेरे पास सारे कृष्ण कॉन्शियस जो साइंस है वो क्लियर होगी और मैं सभी तर्कों और कुतर्कों का प्रॉपर शास्त्रों की भाषा में आंसर दे पाऊं। तो जब आप शास्त्रों की भाषा में आंसर देने लगेंगे ना, तो वो व्यक्ति ना ही सिर्फ उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा, ना ही सिर्फ वो आपसे कुतर्क करना बंद कर देंगे, बल्कि वो आपके फैन बन जाएंगे। वो हो सकता है कि आपके मित्र बन जाए, वो आपके फॉलोअर बन जाए कि ये जो व्यक्ति है इसके पास प्रॉपर आंसर है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका प्रॉपर आंसर है, साइंटिफिक आंसर है। और हर कोई दुनिया में, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी धूर्त क्यों ना हो, हर कोई व्यक्ति ज्ञान के सामने झुक जाता है अल्टीमेटली। ये हमेशा याद रखिए। आप हिस्ट्री में भी देखिए, जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, इनफैक्ट मेटेरियलिस्टिकली भी, भक्ति में नहीं, मेटेरियलिस्टिकली भी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, बाकी दुनिया उनकी क्या हो जाती है, फॉलोअर बन जाती है। तो हमें ये हमेशा मतलब प्रयास करना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी एसोसिएशन करूंगी, शास्त्रों को प्रॉपरली समझूंगी। भगवत गीता में ज़्यादातर 99.99% जो इस प्रकार के जो तर्क वितर्क होते हैं ना, कुतर्क, उन सब के आंसर हैं, उनको मैं प्रॉपरली समझ के पहले खुद अप्लाई करेंगे। फिर जब मैं अप्लाई कर लूंगी तो जब भी वो मुझसे बात करेगा, नेचुरली मेरे स्वभाव में, मेरी बातों में, मेरे आंसर्स में वो जो नॉलेज है वो झलकने लगेगी। और जब ये होगा तो नेचुरली लोग क्या हो जाएंगे, आपके फॉलोअर बन जाएंगे। मगर उस स्टेज तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉलरेंट बनना पड़ेगा। क्योंकि भौतिक संसार में लोग टेस्ट करेंगे, उसके लिए टॉलरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी इतने वंडरफुल सेशन के लिए एंड हम सभी के भी डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो प्रभु जी का जो आज एसोसिएशन था वो बहुत ही प्रीशियस था हम सभी के लिए। तो हम प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।